नमस्कार मित्रों, आखिर कौन है शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना विरोध के बाद भी उनके चरणों में झुकते हैं? आखिर क्यों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना खंडन होने के बाद भी शंकराचार्य को धर्म का राष्ट्रपति घोषित करते हैं? देखो, शंकराचार्यों के बारे में कुछ हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे धर्म के भीष्म पितामह और प्रधानमंत्री। और आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ इतना विरोध के बाद भी उनकी खरी खोटी सुनते हैं? पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो फिर तुम्हारी व्यवस्था कहाँ गई? फिर तो जैसा पिछला कुंभ था वैसे ही तुम्हारा कुंभ हो गया, उससे विशेष कहाँ होगा? तुम्हारा कुंभ तो विशेष होना चाहिए था ना। तुम तो कह रहे थे कि मैंने पूरी व्यवस्था करी है। तुम तो कह रहे थे कि 40 करोड़ आने वाले हैं और 100 करोड़ की मैंने व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आ रहे हैं तो फिर व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ क्यों जा रही है? कोई महंत होगा, कोई आचार्य होगा, कोई विद्वान होगा, वो अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो अपने मन से कुछ नहीं कह सकता है। ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई भी बात आपको कहना है तो उसको शास्त्र प्रमाण के साथ कहना पड़ता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ आम जनता स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक राजनीतिक व्यक्ति कहकर पुकार रही है, लेकिन इसके विपरीत चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आखिर इनके सामने क्यों झुकते हैं? तो आइए इसी गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का क्या महत्व है। आए दिन आप देखते हैं कि शंकराचार्य को भाजपा विरोधी बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है? तो सबसे पहले आपको शंकराचार्य को समझना होगा। शंकराचार्य का जो पद होता है वह धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इनका मुख्य काम होता है शास्त्रीय नियमों के अनुसार पूरा कार्य करना। जहां भी इनको शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य दिखेगा वहीं वह इसका खंडन करते हैं और शास्त्रीय नियमों में चलने वाली बातों का समर्थन करते हैं। आखिर शंकराचार्य पद को ही धर्म का सबसे बड़ा पद क्यों माना जाता है? क्योंकि धर्म के जो बाकी संप्रदाय, बाकी साधु संत होते हैं वह शास्त्रीय नियमों में कहीं न कहीं ढुलमुल रवैया अपना लेते हैं। वह कुछ हद तक शास्त्रीय नियमों का त्याग भी कर देते हैं। इसलिए जहां बात शास्त्रीय नियमों में चलने की आती है वहां सबसे ज्यादा महत्व शंकराचार्य का हो जाता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, शंकराचार्य कोई राजनीतिक पद नहीं है, अर्थात जनता उनका विरोध करे या समर्थन, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम केवल यह है कि धर्म के अनुसार अर्थात शास्त्र के अनुसार सारे कार्यक्रम हो, इस पर नजर रखना। राम मंदिर के मुद्दे में भी जहां अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया तो वहां बाकी साधु संत वहां चले गए, लेकिन शंकराचार्य क्योंकि शास्त्रीय नियमों को ही सबसे बड़ा मानते हैं इसलिए वह इस कार्यक्रम में नहीं गए। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें धर्म का राष्ट्रपति कहते हैं। मैं उन्हें धर्म का राष्ट्रपति नहीं बल्कि धर्म का न्यायाधीश कहूंगा। जिस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका, उसे न किसी के वोट से मतलब है न ही किसी राजनीतिक पद से मतलब है, वह केवल कानून के हिसाब से ही निर्णय करती है। ठीक उसी प्रकार जो शंकराचार्य होते हैं वह शास्त्र के नियम के अनुसार ही निर्णय करते हैं, चाहे जनता उनके पक्ष में हो या ना हो, चाहे शासन तंत्र उनके पक्ष में हो या ना हो। आइए अब चर्चा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंकराचार्य से क्या संबंध है। आपको यह बात समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपीठ मंदिर के पुजारी थे और उस पुजारी की हैसियत से शंकराचार्य उनके भी धर्माधिकारी हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ उनकी बात को विनम्रता पूर्वक सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार नरेंद्र मोदी भी एक अविवाहित ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर भी धार्मिक संस्कार हैं, इसलिए वह भी शंकराचार्य को महत्व देते हैं। और धर्म की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि यहाँ राजनीतिक पदों से ज्यादा धार्मिक पदों को महत्व दिया जाता है। आपने प्राचीन काल में भी देखा था कि राजा दशरथ हो या राजा जनक हो, वह बहुत बड़े धर्मात्मा राजा होने के बाद भी उनके सामने जब महर्षि वशिष्ठ या विश्वामित्र आते थे तो वह भी उनके चरणों में गिर जाते थे। हाँ, कभी कभी शंकराचार्य क्रोधित होकर भावावेग में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। जैसे कुंभ मेले के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सीधे इस्तीफे की मांग कर दी थी। तो इस विषय में मेरा व्यक्तिगत मानना है, कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हुई थी उसके लिए शंकराचार्य का आक्रोश जायज था, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दिया, यह थोड़ा ज्यादा हो गया। इसके बजाय वह योगी आदित्यनाथ से प्रायश्चित करने और माफी मांगने की बात कहते तो समझ में आता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहीं न कहीं एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ हमें शंकराचार्य के भाव को भी समझना होगा। यदि आप लोगों को लगता है कि कुंभ मेले का आयोजन का दायित्व तो केवल योगी आदित्यनाथ के ऊपर था तो आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप लोगों को यह बात स्मरण रखना चाहिए कि कुंभ का मेला एक धार्मिक आयोजन था। चूंकि शंकराचार्य धर्म के सबसे बड़े अधिकारी घोषित हैं, इसलिए उनका मन भी इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लगा हुआ होगा।
और आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा किसी कार्यक्रम से लगा हुआ होता है, उसका दिल भी सबसे ज्यादा आहत होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि घर में कोई कार्यक्रम हो तो उस घर का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा होगी। भले ही वह उस कार्यक्रम के लिए कुछ ना कर पा रहा हो, इसका दायित्व तो किसी जवान व्यक्ति के ऊपर हो, लेकिन यदि शादी कार्यक्रम के दौरान कोई ऊंच नीच होती है तो सबसे ज्यादा दुख उसी वृद्ध व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि वह उसके मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि यह केवल योगी आदित्यनाथ के मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था, तो शायद आप लोग गलत समझते हैं। उतना ही मान सम्मान शंकराचार्य को स्वयं में भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि यह हिंदू धर्म का आयोजन था। तो यदि इस आयोजन में किसी प्रकार की ऊंच नीच होती है तो शंकराचार्य का गुस्सा होना भी जायज है। यह बात अलग है कि आप लोग शंकराचार्य के पद को जानते ही नहीं हैं, आप उन्हें केवल राजनीति से जोड़ते हैं। और आप लोगों को लगता होगा शंकराचार्य केवल भाजपा का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है। शंकराचार्यों का जो पद रहा वह इतिहास में कई लोगों का विरोध कर चुका है। कई सत्ताएं धरती पर आ चुकी हैं जिनका विरोध उन्होंने किया है। हाँ, ये लोग साधु सन्यासी हैं, इनके पास ज्यादा राजनीतिक पावर नहीं होता, इसलिए कुछ विशेष ये लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर हमेशा ही विरोध किया है। अब अंत में सारांश में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे लिए योगी आदित्यनाथ भी परम प्रिय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परम प्रिय हैं, और हमारे लिए जगत गुरु शंकराचार्य भी परम प्रिय हैं। यह तीनों हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हम आम जनता को इनके बीच कभी भी लड़ाई करवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपितु तीनों के क्या क्या कर्तव्य हैं उसे समझते हुए अपना निर्णय लेना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।